नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की खबर सामने आई है। गोलीबारी में 2 लोगों की जान जा चुकी है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूनिवर्सिटी में मची है अफरा तफरी। यूनिवर्सिटी में फाइनल परीक्षाओं के दौरान ये गोलीबारी हुई है। शूटर अब भी फरार बताया जा रहा है। अलर्ट मोड में पुलिस। यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से किया गया है लॉकडाउन। आइलैंड अमेरिका में ये घटना घटी है, जहां पर गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में मची अफरा तफरी है, जहां पर बता दें कि यूनिवर्सिटी में फाइनल परीक्षाओं के दौरान ये गोलीबारी यहां पर हुई है। शूटर अब भी फरार है। अलर्ट मोड पर है पुलिस। तो यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में 2 लोगों की जान जा चुकी है। वही आपको बता दें कि 8 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूनिवर्सिटी में मची है अफरा तफरी। आखिरकार यूनिवर्सिटी में फाइनल परीक्षा चल रही थी, इसी दौरान ये गोलीबारी हुई है। शूटर अभी भी फरार है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, पूरी तरीके से जांच में जुटी है। फरार शूटर की तलाश की जा रही है। इसी के साथ व्यवस्था भी यूनिवर्सिटी में चाक चौबंद कर दी गई है। तो अलर्ट मोड पर, जहां पर बता दें कि अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी का यह मामला सामने आया। अब चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर। गुजरात बीजेपी के नए संगठन को लेकर बीजेपी की अब अहम बैठक, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये अहम बैठक में प्रदेश संगठन को लेकर चर्चा होगी। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम भूपेंद्र पटेल भी इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, संगठन महामंत्री रत्नाकर भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम पर भी लग सकती है अंतिम मोहर। तो गुजरात बीजेपी के नए संगठन को लेकर बीजेपी की अहम बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगी अहम बैठक में प्रदेश संगठन को लेकर चर्चा होगी। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम भूपेंद्र पटेल भी इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, संगठन महामंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम को लेकर ये बैठक, गुजरात बीजेपी के नए संगठन को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का नेतृत्व करते नजर आएंगे। बैठक में प्रदेश संगठन को लेकर चर्चा होगी। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, संगठन महामंत्री रत्नाकर भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम पर अंतिम मोहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि गुजरात बीजेपी के नए संगठन को लेकर फिलहाल ये इस बैठक का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब देखना होगा कि संगठन को लेकर जिस तरीके से बैठक होगी, इसमें क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। तो बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम पर लग सकती है अंतिम मोहर। इस बैठक में चर्चा के बाद अब आखिरकार इस बैठक में मोहर लगेगी। बीजेपी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह अहम बैठक में प्रदेश संगठन की बात करें तो इसको लेकर चर्चा होगी। अब आगे बात करते हैं, जहां पर 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम हरियाणा में सोनीपत में होगी। सुशासन 2.0 की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जिलों में तैनात रहेंगे 27 सुशासन सहयोगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बता दें कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम होगा। हरियाणा में सोनीपत से होगी सुशासन 2.0 की शुरुआत। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। जिलों में तैनात रहेंगे 27 सुशासन सहयोगी। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए गए हैं दिशा निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बता दें कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम होगा। हरियाणा में कि सोनीपत की अगर बात करें तो यहां से इस कार्यक्रम की यानी कि 2.0 की शुरुआत हो जाएगी। जिलों में तैनात रहेंगे 27 सुशासन सहयोगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा में सोनीपत में होगी इस कार्यक्रम की शुरुआत। जहां पर हरियाणा में सोनीपत से होगी सुशासन 2.0 की शुरुआत। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ।
चलिए रुक करते और बड़ी खबर का 15 से 18 दिसंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर 3 देशों का दौरा करेंगे। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान का अहम दौरा। जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। भारत जॉर्डन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। 16 दिसंबर को डॉक्टर अबी अहमद अली से खास मुलाकात। ग्लोबल साउथ साझेदारी पर चर्चा होगी। 17 दिसंबर की बात करें तो सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। द्विपक्षीय संबंधों को यहां पर मजबूती मिलेगी। तो बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश का दौरा। जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे। भारत जॉर्डन संबंधों की मनाएंगे 75वीं वर्षगांठ। 16 दिसंबर को डॉक्टर अबी अहमद अली से खास मुलाकात उनकी होगी। ग्लोबल साउथ साझेदारी पर भी चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 से 15 दिसंबर तक, माफ कीजिएगा, 15 से 18 दिसंबर तक यानी कि 3 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के पहले चरण की बात करें तो 15 और साथ ही 16 दिसंबर को वो जॉर्डन जाएंगे, जहां पर किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से मुलाकात करेंगे। ये भारत जॉर्डन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। यात्रा का जो दूसरा चरण होगा वो 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया का दौरा रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली से द्विपक्षीय ग्लोबल साउथ साझेदारी पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तीसरे चरण की बात करें 17 और 18 दिसंबर को ओमान की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। यहां पर भी सुल्तान हैथम बिन तारिक से वो मुलाकात करेंगे। भारत ओमान 70वीं वर्षगांठ समारोह में यहां पर CEPA समझौते पर भी हस्ताक्षर की संभावना जताई जा रही है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना, मध्य पूर्व अफ्रीका में वैश्विक दक्षिण नीति को बढ़ावा देना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में देखा जाए यानी व्यापारिक तौर पर अगर देखा जाए। इसके अलावा इन देशों के साथ में संबंध, द्विपक्षीय बातचीत इनके साथ में होगी। ग्लोबल साउथ साझेदारी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। रुक करते और बड़ी खबर का अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर ट्रस्ट की बैठक, ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई है ये बैठक। 31 दिसंबर को होने वाले द्वादश प्रतिष्ठा आयोजन का इसमें निर्णय लिया गया है, जहां पर 27 से 31 दिसंबर तक 5 दिवसीय होंगे धार्मिक अनुष्ठान। भजन गायक अनूप जलोटा रामलला को सुनाएंगे अपने भजन। तो अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक यहां पर होगी। 31 दिसंबर को होने वाले जो प्राण प्रतिष्ठा का दूसरी प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ ही रहेगी। ऐसे में इसको लेकर भजन गायक भी पहुंचेंगे जो कि रामलला को भजन सुनाएंगे। यानी कि भजन गायक अनूप जलोटा रामलला को भजन सुनाएंगे। भक्ति में ये पूरा माहौल नजर आएगा, जहां पर बता दें कि इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, साथ ही किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर रहेंगी, इसको लेकर बैठक भी हुई है। तो भजन गायक भी अनूप जलोटा भी पहुंचेंगे जो कि रामलला को भजन सुनाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की यह बैठक, ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक। 31 दिसंबर को होने वाले द्वादश प्रतिष्ठा को लेकर यहां पर इस बैठक में चर्चा। 27 से 31 दिसंबर की बात करें तो यहां पर ये कार्यक्रम, भजन गायक अनूप जलोटा यहां पर पहुंचेंगे जो कि भगवान रामलला को भजन सुनाएंगे। भक्ति में माहौल यहां पर देखने को मिलेगा। अयोध्या एक बार फिर से सज धज कर तैयार होगी। अयोध्या में एक बार फिर से भव्य आयोजन देखने को मिलेगा, जहां पर 5 दिन का ये धार्मिक अनुष्ठान होगा। भजन गायक अनूप जलोटा रामलला को अपने भजन सुनाएंगे। भक्ति में माहौल यहां पर नजर आएगा। प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, यानी कि आपको बता दें कि इसी के तहत ये कार्यक्रम होगा। 31 दिसंबर को होने वाले द्वादश प्रतिष्ठान आयोजन में तमाम साधु संत यहां पर पहुंचेंगे। अगर हम बात करें तो यहां पर व्यवसाय चाक चौबंद रहेंगी। इसके साथ ही प्रशासन पूरे तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है। रामलला का जो मंदिर है, यानी कि श्री राम जो मंदिर है, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। फूलों से उसे सजाया जा रहा है। एक बार पूरे तरीके से अयोध्या नजर आएगी सजी धजी। भजन गायक अनूप जलोटा भी यहां पर भक्ति में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे।
अब चलिए आगे बात करते हैं दिल्ली में बीजेपी हाईकमान की महत्वपूर्ण बैठक। मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन्द्र सिंह पहुंचे हैं दिल्ली। विधानसभा अध्यक्ष टी.एच. सत्यव्रत सिंह भी दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी के 10 विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं। बैठक में मणिपुर में जारी हिंसा के समाधान पर चर्चा संभव होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली में बीजेपी हाईकमान की महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक की बात करें तो मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन्द्र सिंह पहुंचे हैं दिल्ली। विधानसभा अध्यक्ष टी.एच. सत्यव्रत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी के 10 विधायक भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में मणिपुर में जारी हिंसा के समाधान पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर जहां पर बता दें कि ये महत्वपूर्ण बैठक, मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन्द्र सिंह पहुंच चुके हैं दिल्ली। विधानसभा अध्यक्ष टी.एच. सत्यव्रत भी दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी के 10 विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। अब चलिए आगे बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है, जहां पर 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राजेश कुमार बने हैं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी। देवी प्रसाद पाल को बनाया गया है मुख्य विकास अधिकारी। प्रेरणा शर्मा बनी है सीईओ इन्वेस्ट यूपी। टीके शिबू को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा का मिला है यहां पर चार्ज। तो बड़ा फेरबदल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, यानी कि यूपी में एक बार फिर चली है तबादला एक्सप्रेस। 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले यहां पर हुए हैं। राजेश कुमार बने हैं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी। साथ ही देवी प्रसाद पाल को बनाया गया है मुख्य विकास अधिकारी। प्रेरणा शर्मा बनी है सीईओ इन्वेस्ट यूपी। इसके अलावा टीके शिबू को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा का चार्ज मिला है। अब आगे बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस आज दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। रामलीला मैदान में होने वाली रैली में राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस सरकार के अलावा यहां पर चुनाव आयोग पर चुनावों में हेरफेर के लिए मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जवाबदेह ठहराने की मांग करेगी। तो एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जहां पर बता दें कि रामलीला मैदान में राहुल गांधी की ये रैली। आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप बार बार जो है वो कांग्रेस लगाती नजर आ रही है। सरकार से जवाबदेही की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस का वोट चोरी पर यह प्रदर्शन, जहां पर महारैली आज राहुल गांधी करने वाले हैं। वोट चोर यहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ के भी नारे एक बार फिर से यहां पर लगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, जहां पर जनता के वोटों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। एसआईआर को लेकर भी कई बार देखा है जब कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान सामने आए हैं। स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली के शकरपुर इलाके से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शादी समारोह के दौरान ही डीजे पर डांस करने को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद युवक ने दूसरे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो मामूली से झगड़े में युवक की जान यहां पर ले ली गई है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शादी समारोह में बवाल हुआ है, जहां पर डीजे को लेकर झगड़ा यहां पर हुआ। इतना ही नहीं, ये झगड़ा इतना बड़ा कि मामूली से झगड़े में ही युवक की जान ले ली गई। आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। शादी समारोह का पूरा मामला, जहां पर डीजे को लेकर यहां पर झगड़ा हुआ था और झगड़े में यहां पर एक युवक की जान ले ली गई है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली का पूरा मामला, जहां पर बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए भी शव को भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर झगड़ा हुआ था डीजे को लेकर। झगड़े के बाद युवक ने दूसरे युवक की चाकू मारकर हत्या यहां पर कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त की खबर, जहां पर बता दें कि दिल्ली का पूरा मामला, यहां पर मामूली से झगड़े ने एक युवक की जान ले ली है। चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो फिलहाल आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। डीजे पर डांस को लेकर यहां पर युवकों में झगड़ा हुआ था।
एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। अब आखिरकार सूचना मिलते पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बोला कि मेरी फ्रेंड की शादी है, तुम लोग चलना है तो चलो। तो उसने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा। उसने खाना वाना खाया तो यही लेट गया। हम बोला ठीक है, हम लोग चले गए। हम लोग जाने के बाद हम लोग एंजॉय कर रहे थे, मतलब जो भी हुआ। तो ये एक बार आया, डीजे पे खड़ा हुआ, तो मैंने क्या हुआ, तुझे करना है तो कर ले, हम लोग तो अपने में थे। तो वहाँ फेरे पड़ने लग गए, तो अपने फेरे पे ध्यान देने लग गए। इनके डीजे पे क्या लड़ाई हुई है भगवान जाने, मुझे नहीं है पता। ये बाहर निकला अपने दोस्तों के साथ, ये बाहर जाने लगा, तो वो चक्कू लेके खड़े थे। तो उन्होंने फिर वो अंदर आया। तो मैंने क्या हुआ, तो बड़ी वाली सिस्टर को बोल लगा कि 2-3 लड़कियां ना मेरे पीछे पड़े हैं। तो मैंने किस बात पे पड़े हैं, कोई तूने कुछ थोड़ी ना करा है। बाहर जाते ही समय उसको मतलब हमारे साथ है, मैंने बोला दिखा कौन आया है। आया तो वो आए नहीं उसके पीछे। फिर हम लोग ऊपर आ गए, उसके दोस्त ने रोक लिया, करण ने, कि यहीं रुक जाते हैं, देखते हैं क्या है, हम लोग देख लेंगे। वो लड़का आया, बस थोड़ा सा ही खड़ा हुआ, उसको चक्कू मार के चलेगा दोनों को। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीरज, अगर बात करें तो मामूली सा झगड़ा यहाँ पर डीजे पर डांस करने को लेकर हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पर एक युवक की हत्या कर दी गई। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर बात बाहरी दिल्ली की करते हैं या दिल्ली के पूरे एरिया की करते हैं, तो कहीं ना कहीं युवा लोग जो है उनके अंदर सहनशीलता पूरी तरह खत्म होती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये बीती रात वारदात हुई है, कहीं ना कहीं दिखावा जो है या देखना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पर एक छोटी सी बात के ऊपर डीजे पे डांस को लेके एक कहा सुनी होती है, और वो कहा सुनी कब जो युवा लड़का है उसकी मौत हो जाती है, चाकू से गोद कर जो लोग हैं वहां पर उसको मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो चुका है। हर जगह हर तरीके से दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं ये इस टाइप के हादसे देखने को मिल रहे हैं। कभी कोई चाकू से मार देता है, कोई गोली से मार देता है। और अगर बात युवाओं की करते हैं तो युवा जो है आजकल के, उनकी सहनशीलता बिल्कुल खत्म होती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर वो कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। वो करने से पहले ये नहीं सोचते कि परिवार पे क्या बीतेगी। बिल्कुल नीरज, अब क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है या अभी भी फरार है आरोपी? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी अगर बात करते हैं आरोपी की, तो सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले जा रहे हैं और उसके बिहाफ पे भी गिरफ्तारी हो पाएगी। अगर बात परिवार की करते हैं तो परिवार के अंदर भी काफी रोष है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम युवा को जानते हैं, हम पूरी की पूरी जो तहकीकात है उसमें साथ देने को राजी हैं। मगर पुलिस की अगर बात करते हैं तो आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।